मार्केट देखिए जैसा मैं कह रहा था, जस्ट जब मैंने ये पॉइंटर्स भेजे और मैं एंटर कर रहा था, तब तक ऐसा लग रहा था कि हम 25,600 को फाइनली ब्रेकआउट करेंगे। तो ब्रेकआउट की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन फेल हुई। तो जो ऑप्शन राइटर्स की एक जोन है उसका एक ब्रेकआउट, कोशिश अच्छी थी, और हो सकता है कि एक और कोशिश हो अभी भी। एक शायद आखिरी कहानी बाकी हो 2 से 3.5 के बीच में। हम सुबह से डिस्कस कर रहे थे कि आज शायद 10 कहानियों वाला दिन हो, 1 2 3 4 5 6 7 कहानियां तो प्ले हो चुकी हैं, अभी शायद बाकी की 3 कहानियां बाकी हैं अगर आप निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखें तो। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, उस रेंज को मार्केट ने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा। आज का लो देखिए, आज का हाई देखिए, दोनों तरफ की ट्रेड्स। अगर ब्रेकआउट के फेलियर पर आपने सेल किया, लोअर ब्रेकडाउन पे बाय किया, उन दोनों ट्रेड्स ने रिवॉर्ड किया। आईटी और ऑटो ये क्लियरली आज के स्टैंड आउट सेक्टर्स रहे, इन दोनों में शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है। हालांकि बैंकिंग यहाँ पर आज थोड़ा सा आपको प्रेशर दिखाई देगा। श्रेया, वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और लिखा भी पर टिका नहीं है अनुज, कह सकते हैं यहाँ पर। हाँ, लिखा बट टिका लिखा नहीं, पर टिका। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिखा बट टिका नहीं। हाँ, लिखा नहीं टिका, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ सकारात्मक चीज़ें भी ढूंढनी पड़ती हैं अनुज। इस वोलेटिलिटी के बीच में एटलीस्ट 25,400 एक, आई मीन द वे रिलायंस इज बिहेविंग, एचडीएफसी बैंक, डिफेंस स्टॉक्स, जो सुबह हम बात भी कर रहे थे, इस खबर ने थोड़ा सा हमें समर्थन दिया। एटलीस्ट थोड़ा बाइंग यहाँ पे इस रेंज में आ रही है, जेन्युइन बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में, और अप्रोच करेगी। बिल्कुल। देखिए वीरू, अप्रोच पे भी आऊँगा मैं, लेकिन जैसा आपने बोला, एक बेसिक अगर आप मार्केट का टेक्सचर देखें तो 10 डेमा के करीब जो खरीदारी है उसने क्लियरली काम किया यहाँ पर। और 10 डेमा के ऊपर अभी भी मैं कहूँगा कि जो बाज़ार का ट्रेंड है वो अभी भी तेज़ी का ही है। और अगर आप इस गिरावट का इस्तेमाल अगर मंथ एंड कॉल्स ख़रीदने में करें तो वो जैसे आज चल गई, अगर आपने कल वो मंथ एंड कॉल्स ली होती तो वो कॉल्स में आज आपको प्रॉफिट मिल गया। ऐसे ही अब ये जो गिरावट आ रही है, इसमें अगर आप बाइंग करें तो वो मेरे ख्याल से शायद एक मौका हो आपके लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस बार जो एक्सपायरी है वीरू, श्रेया, वो इस चीज़ का ध्यान रखने होगा आपको कि 31 जुलाई को है, तो इसके लिए समय आपके पास ज़्यादा है, और इसके लिए लेट्स सी। और अगर इस बार निफ्टी ने 10 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज इसको डिफेंड किया तो अच्छी बात है। हाँ, अगर 10 डे मार्क से आप फिसले तो फिर ऑब्वियसली लॉन्ग से एग्जिट करें, तो ये एक बेसिक अप्रोच होगी। सॉरी, कुछ कह रही थी आप? जी नहीं, मैं कह रही थी बिल्कुल वॉलेटाइल सेशन रहा, जो कि आप मेंशन भी कर रहे थे आज। निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 कहानी कैसे प्ले आउट करेगी वो देखने वाली बात होगी 1.5 घंटे में। अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे हालांकि थोड़ा अप्रोच बताया आपने, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? अब बड़ा ट्रेंड क्या अभी भी पॉजिटिव है, क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए जिस तरीके से वर्टिकल राइज और फिर एक शार्प, काफी वोलेटाइल रहा आज का सेशन, टिपिकल एक्सपायरी वाला। ये टिपिकल एक्सपायरी डे है। श्रेया, मेरा ये मानना है कि 650 मतलब 25,650, कहानी सारी 25,350 से 25,650 की है, और हम 25,500 पर हैं, एकदम बीचों बीच, 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे, कहानी सारी है। तो अगर 25,650 क्रॉस हुआ तो बड़ी तेज़ी होगी, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी का काम आपका ऑप्शन राइटर्स, शॉर्ट सेलर्स ये सब कर देंगे। लेकिन अगर आपने 25,350 तोड़ दिया तो फिर 25,100 तक की भी जगह खुल जाएगी। तो इसके लिए विनर टेक्स ऑल, इस समय ये वो वाला मामला है निफ्टी पर कि आपने जिस तरीके से मूव्स दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक बैंक निफ्टी काफ़ी क्रूशली प्लेस्ड है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक बार फिर 56,800 बचाया, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है बैंक निफ्टी के साथ, 57,200 पर मैसिव रेजिस्टेंस है। और पहले तो 57,200 और उसके बाद 57,500, तो ये जोन है 300 पॉइंट का, और आज देखिए हम 57,200 पर 2 बार जाकर अटके। तो ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगी मार्केट के लिए, 57,200 57,500 पर। लेकिन खैर कोई नहीं, सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है।